बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग की क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड्स चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज कंटिन्यू है, जिसकी हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि यहीं पर हमने एंड किया था, आज हम पार्ट नंबर 7 से ही स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट नंबर 7 कैसे होता है। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 की तरफ आ गए हम देखिएगा। पार्ट 7 में ये स्क्वायर रूट दिया हुआ है, अंदर ये सारी वैल्यू मौजूद है। अच्छा क्लास, जब आपके पास इस तरह से पॉइंट में आ जाए ना वैल्यू कोई, तो उसको कोशिश करें पॉइंट को रिमूव करने की। कैसे रिमूव करेंगे? थ्रू साइंटिफिक नोटेशन, जो कि आपको मैंने स्टार्ट में ही बताया था। साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। उसके लिए हमारी जो है वो पावर देखते हैं कि कौन सी पावर हमारी आएगी, माइनस में आएगी या प्लस में आएगी। अगर डेसिमल पॉइंट हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो पावर माइनस में आती है 10 की, और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आता है तो 10 की पावर पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो यही हम यहाँ भी करेंगे। जिसको साइंटिफिक नोटेशन नहीं पता तो वो मेरी लास्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा डिटेल से साइंटिफिक नोटेशन को बयान किया हुआ है। चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट में देखेंगे तो उसमें आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी जी। तो आ गए हम। अब देखिए यहाँ पर इसकी होल जो है, होल के ऊपर होल का मतलब स्क्वायर रूट है, तो हम इनकी होल पावर जो है वो 1/2 कर सकते हैं ना। अच्छा, अब इसको देखें, जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करके हम यहाँ लेकर आएंगे 2 डिजिट के पास। तो ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। और जब डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ आएगा तो स्टार्ट में 0 की कोई हैसियत नहीं होगी, हम सिर्फ 4 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा। और 10 की पावर क्या होगी? -2 होगी, क्योंकि हमारी जो मूवमेंट है वो डेसिमल पॉइंट की फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो रही है, और लेफ्ट टू राइट जब भी मूव होता है तो हमारी 10 की पावर माइनस में आती है। तो यहाँ 10 की पावर हमारी क्या हो जाएगी? -2, और इसकी होल पावर हमारी लगी हुई है -3। ठीक है, अच्छा देखिएगा क्लास, अब ये लिखा हुआ है 216 बेसिकली जो क्यूब है वो किसका है? 6 का क्यूब है। ठीक है, तो अगर मैं 6 का क्यूब लगाती हूँ तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लगा सकती हूँ 6 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2/3। इसी तरह 125 5 का क्यूब है, तो मैं यहाँ पर 5 के ऊपर पावर क्यूब लगा सकती हूँ। ठीक है, और बाहर मेरी पावर लिखी हुई है 2। अभी देखिए -3 पावर 4 पे भी आ जाएगी, और -3 पावर जब -2 पर आएगी तो ये क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 ज़ा 6। पावर से पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है, बल्कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी 6, और होल पावर हमारी 1/2 ही है। अब देखें यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर रह जाएगी स्क्वायर। 5 की पावर हो जाएगी 3 2 ज़ा 6, और नीचे हमारे पास है 4 की पावर -3, 10 की पावर 6, और होल पावर मेरी है 1/2। अब मैं 1/2 को जब अंदर शिफ्ट करूंगी तो ये हर पावर पे जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, हर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पहले इसके ऊपर आएगी, 6 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगी। इसी तरह 5 की पावर 6 है, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। यहाँ पर देखें
4 की पावर -3 है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखें, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 है, और ये पावर जब अंदर आएगी तो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, मैंने हर एक पावर से बाहर वाली पावर को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें, यहाँ से तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। ठीक है, और यहाँ भी कैंसिल हो सकता है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। अब देखें, जो बचा है हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ क्या रह गया हमारे पास, 6 रह गया, जबकि यहाँ हमारे पास क्या है, 5 की पावर 3 है। ठीक है, 5 की पावर 3 है, जबकि नीचे देखिएगा 4 की पावर क्या हो जाएगी, -3/2। जबकि यहाँ 10 की पावर मेरे पास हो जाएगी 3। ठीक है, अच्छा आप जरा देखिएगा क्लास, यहाँ पर हम 4 को मजीद फैक्टर बना सकते हैं, मतलब 2 2 ज़ा 4 भी तो हम कर सकते हैं ना, तो ताकि हमारी ये जो पावर है कैंसिल हो जाए। इसको मैं कर रही हूँ 2 2 ज़ा 4, यानी 2 की पावर स्क्वायर। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, -3/2 से, ये हमारा हो जाएगा 10 की पावर 3। ये देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो गई है पावर, 2 से 2। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा क्या बचा मेरे पास, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, 2 की पावर है -3, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अच्छा, अब जो पावर मेरी माइनस में होती है ना क्लास, को कोशिश क्या करें कि ऊपर ले जाएं। ठीक है, तो मैं इस माइनस पावर को ऊपर ले जाती हूँ, तो ये प्लस हो जाएगी। ये देखें, ये 2 की पावर जब मैं ऊपर लेके गई तो यहाँ पर ये ऊपर जाने के बाद प्लस हो गई। नीचे मेरे पास लिखा हुआ है 10 की पावर 3, तो मैं 10 को भी मजीद ब्रेक कर सकती हूँ, 2 5 ज़ा 10, यानी 2 5 ज़ा 10, और दोनों के ऊपर पावर 3 लगा देती हूँ, क्योंकि होल पावर इसकी 3 लगी हुई है 10 की, तो दोनों के ऊपर पावर 3 आ जाएगी। अब देखें यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 6। बस यही मेरा आंसर होगा, 6। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हैं लास्ट पार्ट नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग हमें रूट दिए गए, हर एक की अलग अलग इंडेक्स है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि जितनी भी इंडेक्स है इन सबको कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंट में। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट में कन्वर्ट होगा तो किस तरह हो जाएगा, 4 इसकी पावर 1/6 हो जाएगा। जब भी का एक्सपोनेंट बनता है तो वो 1 से डिवाइड हो जाता है, पता है आपको ये बात। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 27 है, ये इसकी पावर 1/3 हो जाएगी, इसकी पावर, अब इस रूट के ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो क्या हो जाएगी, पावर 1/2। ठीक है ना, अपॉन में देखिएगा ये 180 है, इसकी पावर जब ये इंडेक्स एक्सपोनेंट में चेंज होगी तो 1/2 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ 1/3 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगी, 9 की पावर 1/4। ठीक है, ये तो हमने सबके क्या किए,
इंडेक्स को एक्सपोनेंट बना लिए, ठीक है। अब फर्दर मैं इनके फैक्टराइजेशन कर सकती हूँ, मतलब मैं इनको फर्दर फैक्टराइज में ब्रेक कर सकती हूँ। जैसे 2 है तो मैं यहाँ पर 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, यानी 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है, तो मैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर ले लेती हूँ और वो स्क्वायर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/6, ठीक है। इसी तरह यहाँ 27 3 का क्यूब है, तो मैं 3 के ऊपर पावर लगा ली, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। अब 60 देखिएगा, 60 का क्या हम एलसीएम लेके देख लेते हैं। 2 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आता है, फिर 2 15 सा 3 5 सा 5 1 सा देखिए सबके ऊपर पावर ये 2 है, इसके ऊपर मैं 2 के ऊपर पावर स्क्वायर लगा दूंगी। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई जो जितने टाइम भी ना, देखिए 2 के फैक्टर 2 बने, 2 के ऊपर पावर स्क्वायर आ जाएगी और 3 के ऊपर कोई भी पावर नहीं आएगी, ठीक है। और 5 के ऊपर भी कोई पावर नहीं आएगी क्योंकि 5 एक ही है और उनकी होल पावर क्या लगी हुई है 1/2, ठीक है। अब नीचे देखिएगा 180 है, 180 को भी हम करके देख लेते हैं। 2 9 सा 18 0, ठीक है। 2 45 सा, फिर 3 1 सा 3, 1 कैरी जाएगा, 3 1 सा 3, 3 5 सा 15, 3 5 सा 15, 5 1 सा 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 हैं, ये 2 हैं, जो जो देखे 2 2 आ रहे हैं ना नंबर, उनके ऊपर पावर स्क्वायर लगाते जाएं। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 सिर्फ 1 टाइम है और उनकी होल पावर क्या लगी है 1/2। अच्छा अब देखें यहाँ पर ये डेसिमल में आ गया नंबर और मुझे डेसिमल में नहीं चाहिए, मुझे तो होल में चाहिए। तो होल में लाने का मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद जरिया और वो है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन के जरिए हम डेसिमल पॉइंट को मूव कर सकते हैं। तो अगर मैं डेसिमल पॉइंट को मूव करके लास्ट में ले आऊँ तो लास्ट में तो हम डेसिमल पॉइंट लगाते नहीं, इस तरह क्या होगा कि डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगा और हमारी जो रह जाएगा सिर्फ 25 रह जाएगा। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर क्या हो जाएगी हमारी -2 हो जाएगी, इसलिए कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट मूव हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट हो रहा है और जब लेफ्ट टू द राइट होता है तो हमारी पावर माइनस में आती है और 2 डिजिट के बाद है, इसलिए -2 हो जाएगी पावर, ठीक है। यहाँ देखिएगा 9 की पावर 1/4 लगी हुई है, तो हम यहाँ 9 का मतलब 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर 3 ले लेती हूँ। थ्री का स्क्वायर बार होल पावर है 1/4, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हम पावर से पावर कैंसिल कर देते हैं, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6। अब यहाँ पर देखें 2 की पावर क्या हो जाएगी 1/3, जबकि यहाँ पर 3 से 3 पावर कैंसिल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ 3 रह गया, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर ये पावर अब सबके ऊपर अप्लाई होगी, 1/2 इसके ऊपर आएगी, थ्री के ऊपर आएगी, 5 के ऊपर आएगी,
उसके बाद अपॉन में देखिएगा ये 1/2, यहाँ भी पावर सबके ऊपर आ जाएगी, 2 के ऊपर आएगी, 3 के ऊपर आएगी, 5 के ऊपर आएगी, अच्छा अब यहाँ देखें इसी तरह ये 1/3 इसके ऊपर आ जाएगी 25 के ऊपर, अच्छा 25 का किसका स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ 5 का स्क्वायर भी ले सकती हूँ, मतलब 5 का स्क्वायर लूँ और फिर बाहर वाली पावर अंदर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद 10 to the power -2/3 और उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखें 2 1 2, 2 2 4, 3 की पावर क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, कैंसिल हो गई ना, कैंसिल होने के बाद ये 1/2 आ गए। आई होप कि यहाँ तक समझ आ रहा होगा आपको जी क्लास। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पर, हाँ अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देते हैं। ये देखें यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, बस 2 की पावर 1/3, 3 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 अपॉन में। अब ये न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, यहाँ पर दोनों पावर ही कैंसिल हो चुकी हैं, 2 खाली बचा, मल्टीप्लाई बाय इधर सिर्फ 3 रह गया है और इधर हमारा रह गया है 5 की पावर 1/2, इधर 5 की पावर क्या हो जाएगी 2/3, इधर हो जाएगी 10 की पावर, 10 को भी मैं ब्रेक कर सकती हूँ, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, बल्कि 10 को मैं ऊपर ही ले आती हूँ ना, 10 की पावर माइनस में तो ऊपर आने के बाद ये किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, तो मैं 10 को ऊपर ले आती हूँ, ठीक है, और ऊपर लाने के बाद जाहिर है कि इसकी पावर किस में हो गई प्लस में। अब नीचे मेरे पास क्या रह गई है, ये रह गई है 3 की पावर 1/2। अब देखें अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो बिल्कुल हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया है, 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 से कैंसिल, इसके अलावा 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 से कैंसिल, ठीक है। अब देखें बचा क्या है मेरे पास, मेरे पास ये रह गए हैं अब 2 की पावर 1/3 और मल्टीप्लाई, मैं यहाँ भी इसको जो है 2 नंबर्स में ब्रेक कर सकती हूँ, 2 5 ज़ा 10 कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी मैंने 10 को मजीद ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर पावर 2/3 लिखी है तो दोनों के ऊपर पावर 2/3 आ जाएगी, ठीक है, इसके ऊपर भी पावर 2/3 आ जाएगी। नीचे देखिएगा 5 की पावर 2/3 है, बस यही बचा है, बाकी सब कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखें ये 5 की पावर 2/3 से 5 की पावर 2/3 कैंसिल, अब मेरे पास ये 2 बचे हैं ऊपर, दोनों की बेसिस क्या है सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी 1/3 प्लस
2/3, ठीक है। अब चूंकि दोनों की बेसिस जो है वो पावर जो है वो किस में है, फ्रैक्शन में है, तो हम एलसीएम ले लेंगे। ये बात अच्छी है कि दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। एलसीएम 3 आ जाएगा। 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। 1 + 2 3, 3/3, 3 से 3 कैंसिल, मेरा आंसर क्या आ गया, सिर्फ 2। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर हमारा जो है कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। क्लास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आज कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहा है, नॉलेज में इजाफा हो रहा है, ठीक है। देखिए थोड़े से स्टेप्स आते हैं लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। 1-2 बार अगर नहीं भी समझ आए तो आप मेरी वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करेंगे तो और नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगा। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ठीक है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।